Today we will talk about impact of British rule on India. भारत में अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा, उसका शैक्षिक, एजुकेशनल, कल्चरल, ये सब चीज़ों के बारे में आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 8 का चैप्टर है। द ब्रिटिश इरा इज़ द मोस्ट इवेंटफुल इरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. It brought changes in every aspect of the Indian society: education, public institutions, reforms in caste system, and the coalition of women. Most of these changes were brought about by the efforts of English education Indians. भारत में अंग्रेजों का व्यापक प्रभाव पड़ा है और वो समाज के सभी चीज़ों पर पड़ा है। एजुकेशन हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे में जो पार्लियामेंट है, एसपी डीएसपी का पोस्ट है, बहुत सारे कास्ट सिस्टम है, ये सब वुमेन के कंडीशंस पे, ये सभी चीज़ों पे इंग्लिश का, अंग्रेज़ों का, इंग्लिश मैन का प्रभाव रहा। यहाँ तक कि जो आज इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ब्रिटिश की ही देन है। ए नंबर ऑफ पाठशाला, मकतब्स for elementary education and the tolls of Madras for higher education were imparting education in India. Before the rule of East India Company began, education was limited to regarding of religious book in vernacular languages and learning arithmetical tables. Higher education covered subjects like Sanskrit, Arabic, Persian, law, logic, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्स्ट। अंग्रेजों ने यहाँ बहुत सारे पाठशालाएँ खोली एजुकेशन के लिए, हायर कॉलेज खोले, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए विभिन्न सारे रिलीजियस बुक्स को महत्व दिया, बहुत सारे सब्जेक्ट को एजुकेशन में शामिल किया, जैसे संस्कृत है, अरेबिक है, पर्शियन है, ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट को उसने मान्यता दी पढ़ाई में। एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू मेक प्रॉफिट एंड नॉट टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इंडियंस। उन लोग का था कि मेन मकसद जो एजुकेशन देने का था वो कोई यहाँ के लोगों को एजुकेट नहीं करना था, बल्कि उनके व्यापार में सहयोग देने वाले ऐसे लोगों का एक वर्ग खड़ा करना था जिन्हें इंग्लिश आए और वो जो है उनको सहयोग दें। Thou the missionaries opened a few English schools. Their purpose was to prompt Christianity. और इसके लिए उसने इंग्लिश स्कूल्स ये सब खोले क्रिश्चियन के माध्यम से, क्रिश्चियन ईसाई धार्मिक संस्था के थ्रू, जिसे लोग इंग्लिश को जाने समझे। सम स्ट्रे एफर्ट्स were made in the field of education, but the Charter Act of 1830 was the first significant step wherein the British sanctioned a sum of 1 lakh rupee for education in India. सबसे पहले जो है इन्होंने एजुकेशन में शामिल किया चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के लिए, कंपटीशन लेवल हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए एग्जामिनेशन व्यू से हो। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 1 लाख रुपया ब्रिटिश जो है सेक्शन की थी एजुकेशन के लिए। द हिंदू एंड द एलिफिस्टन कॉलेज वेयर एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता एंड बॉम्बे रिस्पेक्टिवली। और इसके माध्यम से जो है कलकत्ता में और बॉम्बे में कॉलेज को स्थापित किया गया था। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन इलाइट क्लास हु एप्ट वेस्टर्न इटिक्यूट्स, ड्रेस एंड ईटिंग हैबिट्स। इन सब जगह इंग्लिश एजुकेशन सिखाया जाता था और ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहने, वेस्टर्न हैबिट्स, वेस्टर्न आदत और भी चीज़ें वेस्टर्न उन लोगों को सिखाया जाता था ताकि वो ब्रिटिश को मदद कर सकें। द ब्रिटिश वांटेड साइकोलॉजिकली स्लेवरी ऑफ द इलाइट क्लास ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और वह चाहते थे कि साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पे हम इनको इंग्लिश जानने के बाद इनको हम गुलाम बना करके रखें अपने कार्यों के लिए। इन 1835 थॉमस
Macaulay, member Legislative Council, said, "We must do our best to form a class who may be interfaces between us and millions whom we govern, a class of person India in blood and color, but English in taste and opinion." लॉर्ड मैकाले जो थे वो चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों को जो ब्लड रूप से है वो यहाँ कहीं रहे, हिंदुस्तान कहीं रहे, लेकिन उनके जो दिलों और दिमाग पर जो है शासन करने के लिए उनके दिमाग में इंग्लिश, उनके ओपिनियन ये सब में शामिल करते हैं। The British decided to take steps in the field of education in India, but a controversy arose between the Orientalists and the Anglicists regarding medium of education. जब ये एजुकेशन की बात हुई इंडिया में तो विवाद उत्पन्न हो गया कि एक ओरिएंटलिस्ट शिक्षा चाह रहे थे और एक इंग्लिशिस्ट। ओरिएंटलिस्ट ऐसे व्यक्ति थे जो ट्रेडिशनल शिक्षा चाहते थे और इंग्लिशिस्ट ऐसे थे जो नवीन शिक्षा चाह रहे थे। द ओरिएंटलिस्ट फेवर्ड द ट्रेडिशनल सिस्टम बाय संस्कृत एंड पर्शियन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, while the Englishist favored English as medium of instruction. ओरिएंटलिस्ट चाह रहे थे कि ये संस्कृत और पर्शियन को मिला करके एक पढ़ाई का सिस्टम बनाया जाए, लेकिन इंग्लिशिस्ट चाह रहे थे कि इंग्लिश को माध्यम बना के एजुकेशन दिया जाए। लॉर्ड मैकाले सपोर्टेड द इंग्लिशिस्ट as the British wanted a class of Indians who would act as a link between the rulers and ruled and provide cheap manpower for lower levels of the administration. He also believed that teaching of Western education through English as a medium would civilize the people of India. This would change their taste, value and culture and develop a taste and desire for the British commodities, and thus they could earn huge profit, which was the main objective of East India Company. वो चाह रहे थे कि भारत में एक ऐसे वर्ग का उत्पन्न हो इंग्लिश के माध्यम से जो यहाँ की बातों को सब समझे, यहाँ के व्यापार को समझे और वो जो है हमें भी बताए। ठीक है, इस प्रकार से वो अपना शासन जो है स्थापित कर रही थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता मिल सके, प्रॉफिट हो सके उसका। अब देखिए एक मेन है यहाँ टॉपिक है वुड डिस्पैच ऑफ 1854। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद वुड डिस्पैच आया जो 1854 में आया, इशूड बाय चार्ल्स वुड। इसको कौन बनाया था? चार्ल्स वुड ने इसे किया था। मेड मेजर चेंजेज इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। बहुत सारे चेंजिंग किए एजुकेशन सिस्टम में। इट गेव ए डिटेल्ड प्लान ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज वेयर सेटअप एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। Institutes for training the teachers were also set up and assistants were given a vernacular school in। ये चाह रहे थे कि एक अलग ही सेटअप यूनिवर्सिटी बनाया जाए और उसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को शामिल किया गया और ये वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की गई। इन 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन was appointed to look into the non-implementation of Wood Dispatch, position of primary education, secondary education, work of missionaries in the field of education and vocational training in secondary education। और वुड डिस्पैच लॉ ने इसे प्राइमरी एजुकेशन में शामिल किया, सेकेंडरी में, और मिशनरीज के माध्यम से भी इस वोकेशनल एजुकेशन को ट्रेनिंग देने के लिए काम किया जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके, वो भी छोटे पदों पर उनको काम मिलेगा। लॉर्ड कर्जन द विसरी ऑफ इंडिया रिवाइज्ड द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन because he believed that educational institutions in India were producing
political revolutionary with the view of Indian Universities Act in of 1904 was passed to check the growth of higher education in India. It annoyed the Indians. लॉर्ड कर्जन ने एक जो है इंडिया के विजिट करने के बाद जो है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को प्रोड्यूस और क्रांतिकारी बनाने के लिए एक एक्ट लागू किया 1904 में, और वो पास किया गया था इसलिए कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चेक किया जाए कि क्या प्रगति चल रही है. ऑन द होल यूनिवर्सल एजुकेशन इन इंडिया वाज नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिश टिल वर्धा एजुकेशन स्कीम वाज इनिशिएटेड बाय गांधी जी, और इसका भारी रूप से विरोध किया गया किसके माध्यम से, वर्धा एजुकेशन स्कीम जो गांधी जी के द्वारा संचालित होता था. He believed that English education created a sense of inferiority and developed master-slave mentality among the Indians. Was a national education system was proposed that would inculcate morals like truth, goodness, justice, a sense of self-respect, the dignity among the Indian masses. In 1943, the British appointed John Sargent a prepare of national system of education. वर्धा कमीशन वर्धा एजुकेशन के स्कीम का जो है इसने इनवाइट किया इस प्रकार के इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 का, क्योंकि इसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जाए एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से और उन लोगों को वर्क कराया जाए. लेकिन 1943 में जॉन सार्जेंट नाम से एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलाया गया. इसका पर्पस था universal compulsory and free education of children between 6 to 14 years age for all round government of the student. Most of the recommendation of this plan were implementation by the government of India after independence. और इसमें यह किया गया नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के माध्यम से जो जॉन सार्जेंट द्वारा किया गया था 1943 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देने की बात की गई थी और उनके डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा भारत पे उसका हम लोग देखते हैं. द इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड द पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स. पीपुल नाउ एरोज एवब narrow regional prejudice and started thinking of India as their motherland. अब क्या था कि भारत में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, 5-6 हज़ार के लगभग लैंग्वेज है, तो इससे क्या हो रहा था कि क्षेत्रीय रूप में जो है सभी एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे और ये इंग्लिश सब्जेक्ट आ करके एक दूसरे से बहुत अच्छा जोड़ने का काम किया. ये सर्ज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स एंड ऑल सेक्शन ऑफ इंडिया, और इस भाषा के माध्यम से सभी में राष्ट्रीयता उत्पन्न हुई, सभी एक दूसरे के बातों को समझे और इंडिया के विभिन्न जगहों पर इसका फैलाव हुआ. इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी, और इसके माध्यम से भारत में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और लोकतंत्र का विकास हुआ. इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, और इसके माध्यम से सामाजिक तौर पे जागरूक हुए और धार्मिक तौर पे भी जागरूक उत्पन्न हुआ. एजुकेटेड वुमेन लाइक सरोजिनी नायडू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट, और भारत की महिलाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जिसमें सरोजिनी नायडू इसमें मुख्य रूप से शामिल थे. अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ इंडिया देखते हैं. उसमें यह है कि इट क्रिएटेड डिवीजन बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडियंस. ये भारत की जनता को दो भाग में बांट दिया. एक वैसे लोग थे जो इंग्लिश के माध्यम से एजुकेटेड थे और एक ऐसे लोग थे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी. इंडिजिनस लिटरेचर एंड थॉट वेयर इग्नोर्ड, और जो अकेलापन का जो लिटरेचर था वो इग्नोर किया गया. ब्रिटिश टेक्स्ट बुक ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी. ब्रिटिश के ही टेक्स्ट बुक को ज़्यादा फिलॉसफी के रूप में सम्मिलित किया गया. एजुकेशन बिकम द प्रायोरिटी ऑफ दोज हु अफोर्ड इट एंड हेंस ओनली द रिच इंडियंस बेनिफिटेड.
और ये जो इंग्लिश सिस्टम का एजुकेशन है, चाहे एजुकेशन सिस्टम, वो ज़्यादातर जो रिच पीपल थे उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिला, बाकी गरीब लोगों को नहीं मिल पाया था। डेट्स ऑल। अब नेक्स्ट कक्षा में और बताऊंगा।